देखिए, भारत के लिए 2025 में आज का दिन गर्व से भर देने वाला है। इतिहास और भविष्य तीनों का संगम बन गया है आज का दिन। देखिए, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरी है। वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने भारत का परचम अंतरिक्ष में लहराया था। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं जब वो 3 अप्रैल 1984 को रूस के सुएज T11 मिशन से अंतरिक्ष गए थे। उस ऐतिहासिक पल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे सवाल किया था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, जिस पर राकेश शर्मा का जवाब आपने तमाम जगहों पर देखा सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। इसके बाद इंदिरा गांधी भावुक भी हुई थी। उन्होंने बोला था कि भारत माता की जय। वही लखनऊ के लाल वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से आज उड़ान भरी है। मतलब 40 वर्षों के बाद। मतलब पहले जब राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और जब वो तमाम हमारे एस्ट्रोनॉट्स उनसे मुलाकात इंदिरा गांधी ने की थी, ये राकेश शर्मा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 40 वर्षों के बाद आज शुभांशु पहुंचे हैं, अंतरिक्ष में उड़ान उन्होंने भरी है। और बता दें, वो ISS पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। राकेश शर्मा जी गए थे, लेकिन वो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर गए थे और अंतरिक्ष से वापस लौटे थे, और वहां पर एक बड़ा कीर्तिमान उस समय भी स्थापित किया गया था। लेकिन आज 40 सालों के बाद शुभांशु शुक्ला जब उड़ान भरते नजर आए तो किस प्रकार से उनको संदेश दिए गए, सभी शुभकामनाएं दी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इस बार गर्व और गौरव दोनों को ऊंचाई देने वाला ये पल है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शुभांशु शुक्ला का ये मिशन न केवल भारत के युवा वैज्ञानिकों और सेनानियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि ये नए भारत की उस वैज्ञानिक शक्ति का प्रतीक है जो अब सीमाओं से पार जा रही है। शुभांशु की इस यात्रा के जरिए भारत के अंतरिक्ष अभियान को एक नई ऊंचाई मिली है। वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। शुभांशु की यात्रा लगभग 28 घंटे की होगी और गुरुवार शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष पहुंचने की उनकी उम्मीद है। डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बता आपको ये दें कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु की भूमिका भारतीय युवा पीढ़ी को एक संदेश भी देती है कि अब हमारा लक्ष्य सिर्फ पृथ्वी नहीं है, बल्कि आकाश गंगा तक है। इस दौरान अंतरिक्ष की ओर जाते हुए शुभांशु ने एक भावुक संदेश भी दिया। उन्होंने इस सफर के दौरान लिखा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद फिर से हम अंतरिक्ष की ओर चल पड़े हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। मेरे कंधे पर तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का ये पहला संदेश है। ये अद्भुत सफर है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, लेकिन उसके 40 सालों के बाद राकेश शर्मा ने 1984 में इतिहास रचा था। लेकिन अब जो शुभांशु गए हैं उनके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गर्व से भर देने वाला ये विषय हम सभी के लिए है, क्योंकि जो आने वाला समय है और इसरो की जो भविष्य की प्लानिंग्स हैं, चाहे वो गगनयान को भेजना हो या फिर गगनयान के अलावा हमने जिस प्रकार से अपने स्पेस स्टेशन का सपना देखा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन हैं अंतरिक्ष में, एक चाइना का, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके बाद अगर भारत ने ये सपना देखा है तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और बेहद बड़ा ये लम्हा आज हम सभी के लिए है। 12:01 का वो समय था जब भारत के इस अंतरिक्ष वीर यानी शुभांशु ने उड़ान भरी, और ये उड़ान जब भरी उस समय किस प्रकार की क्या प्रतिक्रियाएं आई वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन ये बता दें आपको कि ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, बेहद बड़ा दिन है हम सभी के लिए, और वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का दौरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कपूर साइंटिस्ट हमारे साथ कनेक्ट होगा, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद बड़ा है, क्योंकि अंतरिक्ष वीर शुभांशु शुक्ला वो उड़ान भर चुके हैं। आशी कपूर जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सर, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरा समझाइए तमाम दर्शकों को कि आज का ये अंतरिक्ष में उड़ान भरना शुभांशु शुक्ला जी का कितना बड़ा पल हम सभी के लिए है। बिल्कुल सही बात है। ये आज हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा जो है ये सुनहरी मौका आना चाहिए, क्योंकि हमने जो है गगनयान मिशन को ही हम देखते थे कि उसके जरिए जो है हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और अंतरिक्ष पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएंगे।
जी। लेकिन इस बीच में ये एक्सियम 4 के जरिए जो है ये बहुत शानदार मौका हमें मिला है। देखिए, हमारे अंतरिक्ष यात्री पहले रशिया में ट्रेनिंग करके आए, बेंगलुरु में ट्रेनिंग हुई, नासा और स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी के साथ भी जो है हमारे अंतरिक्ष यात्री का परिचय हो रहा है। अब तक जो है इन्होंने सिर्फ सिमुलेशंस और जो ट्रेनिंग के जरिए जो है जो कुछ भी इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, अब अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच के लाइव जो है जो कुछ भी अनुभव है वो शुभांशु जी उसको महसूस करेंगे, और वो जब पृथ्वी पर वापस आएंगे और हमारे अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलेंगे इसरो में जाके, वो सारा जो उनका अनुभव है वो शेयर करेंगे। ये भारत के लिए गगनयान मिशन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है, और ये जो है एक्सियम 4 के जरिए, और जिसको कहते हैं कि टेक्स्ट बुक लॉन्च, उसी हिसाब से 12:01 पर ये लॉन्च हो गया। कपूर साहब, ये आईएसएस पर जाने वाले पहले डॉकिंग होके वहां पहुंचना। जी कपूर साहब, ये पहले व्यक्ति बने हैं सुधांशु जी जो आईएसएस पर जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और यहां से चूंकि हमने भी सपना देखा है कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन हो, उस दिशा में भी इसरो कार्य कर रहा है। उसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने की दिशा में अगर हम देखें तो वो कितना जरूरी हो जाएगा उनका वहां पर जाना और एक्सपीरियंस लेकर आना कि किस प्रकार का क्या चीज वहां पर होता है, वो कितना जरूरी उस दिशा में? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर एक छोटी बात जो है वो आगे हमारे काम में आने वाली है। एक चीज आप ये देखिए कि इसरो ने बहुत कुछ जो है अपने बलबूते पर किया अभी तक। तो ये बात सही है कि वैज्ञानिक हलकों में तो हमेशा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज रहता है, उसके बावजूद जो है अब ये अनुभव बहुत काम आएगा। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिसको पहुंचाया जाना है 2028 से 2035 के बीच में, अलग अलग चरणों में अलग अलग मॉड्यूल्स के जरिए वहां पर अंतरिक्ष में ही उनको जोड़ा जाएगा। तो उस लिहाज से इसरो की अभी से प्रैक्टिस चालू है। देखिए, स्पेसएक्स मिशन आपको याद होगा जनवरी में इसरो ने संपन्न किया था, और स्पेसएक्स ये जो डॉकिंग मिशन है ये हमेशा बहुत ही कठिन होता है। अभी अगले 28 घंटे में इन लोगों को भी जो है एक बड़ी पेचीदा प्रोसेस से गुजर के अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जुड़ना है। सो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय के लिए ये सब बातें कितना मतलब आने वाले जो इसरो के प्रोजेक्ट है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और अगले 28 घंटे भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर जब डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तब। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद। आज रात 8 बजे देखिए जागो, प्रदोष सुरेश चाणके के साथ विषय संविधान हत्या दिवस पर जागो।